रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सेकेंड फेज में अब हम बात करेंगे स्नेल्स लॉ की। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड स्नेल साहब ने एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक रूल दिया था, उसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो अभी बात करेंगे हम लोग स्नेल्स लॉ के बारे में। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में स्नेल साहब ने क्या देखा कि अगर लाइट का रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होता है तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ देखने को हमें मिलती है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा, एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट कुछ इस ढंग का रहा होगा। अगर हम लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कराते हैं, यानी हम कहें कि यदि यह मीडियम एयर है और नीचे हम लोग ने वाटर भर रखा है, इस नीचे के तरफ अगर इस ढंग का हमारा सिचुएशन हो कि यहाँ पर वाटर है और जहाँ पर एयर है उससे अगर लाइट को इस सोर्स से हम इंसिडेंट कराते हैं, ये लाइट इंसिडेंट हो गई। अब यह सीधे नहीं जाती है, डॉटेड लाइन ये शो करता है कि लाइट का डायरेक्शन था, पाथ था। अब लाइट इस पाथ के अलोंग एयर से वाटर में जाते वक्त नहीं जाती है। अब होता क्या है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आने के बाद लाइट अपना पाथ चेंज कर देती है और यह चेंज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। इस पॉइंट ओ पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, ये एक लाइन है, नॉर्मल लाइन है एनो, ये परपेंडिकुलर है इस इंटरफेस से एक्स प्राइम पर, और एक्स प्राइम इंटरफेस एयर और वाटर को अलग करती है। ये एन ओ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल के साथ जो एंगल ये इंसिडेंट रे बनाती है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट ये सीधे नहीं जाएगी, बल्कि लाइट एयर से वाटर में जा रही है, और वाटर क्या है, रिलेटिवली डेंसर मीडियम है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इस लाइट का पाथ चेंज होगा, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अनुसार यह लाइट अब सीधे न जाकर ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल की तरफ बेंड होकर पास करती है। लाइट का पाथ कुछ इस ढंग से देखने को हमें मिलता है। अब यहां पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। स्नेल साहब ने क्या देखा, यहां पर अगर बात करें स्नेल्स लॉ की, तो स्नेल साहब का ऑब्जर्वेशन था कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दो एंगल्स हैं। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन का वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का वैल्यू लेकर दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, यानी अगर हम साइन आई बाई साइन आर का रेशियो लेते हैं, तो यह एक नंबर आता है, एक कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट आता है, एक नंबर आता है। अब यदि एंगल ऑफ इफ आई इंक्रीजेस, आई को इंक्रीज करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम बढ़ाएं, तो देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आई इंक्रीजेस देन आर आल्सो इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करता है, सो डैट
अगेन साइन आई बाई साइन आर, जो भी नया वैल्यू होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, इसका वैल्यू अगर ये कांस्टेंट सी आता है तो यहाँ पर भी ये वैल्यू पुनः उतना ही के बराबर आता है। इस साइन आई बाई साइन आर का जो भी वैल्यू आता है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं, सी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां पर कौन सा है मीडियम, वाटर है जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है। सी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एयर। अब साइन आई बाई साइन आर को हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका सिंबल हम लिखते हैं म्यू। किसका है, वाटर का है, तो जिसका होगा उसको यहाँ लिखते हैं, और जिस मीडियम से लाइट आ रही होती है उसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं। तो लाइट कहाँ से आ रही है, यह लाइट आ रही है एयर से, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, और इसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जब इंसिडेंट मीडियम एयर हो और दूसरा कोई भी अन्य मीडियम लें, तब साइन आई बाई साइन आर के वैल्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम विद एयर, या फिर सिंपली बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। यहाँ पर लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, और कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है। तो इस केस में साइन आई बाई साइन आर का जो भी वैल्यू होगा, उस वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं म्यू डब्ल्यू। ये स्नेल साहब ने अपने स्टडी में बताया, और इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, यह लाइट जब एयर से चलती है तो इसकी वेलोसिटी अगर c है, जब वाटर में एंटर करती है तो इसकी वेलोसिटी बदलकर vw हो जाती है। स्नेल साहब ने अपने ऑब्जर्वेशन में फर्दर देखा कि ये साइन आई बाई साइन आर के वैल्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और इसका वैल्यू होता है कितने के बराबर, ये होता है C बाई वी डब्ल्यू, C बाई वी डब्ल्यू। ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया। दूसरा क्या है, अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड करें तो हमें एक चीज और देखने को मिलती है स्नेल साहब के अनुसार, और उस चीज को, वो ऑब्जर्वेशन उसको हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है एयर में, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज गिवन बाय frequency of light and wavelength of light in a medium, frequency of light in air or wavelength of light in air।
वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये क्या होगा? ये भी होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो उस वक्त लाइट की फ्रीक्वेंसी वही रह जाती है, केवल वेवलेंथ चेंज होता है, जिसके चलते उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट in air is frequency of light in air multiplied by wavelength of light in air, or velocity of light in water is equal to how much? It is equal to multiple of frequency of light in water and wavelength of water. This frequency is cancelled out, so ultimately हम ये लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर, ये बराबर होगा किसका? लैम्डा ए बाई लैम्डा डब्लू। और साइन आई और साइन आर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी निकल कर आता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। स्नेल्स लॉ में अगर लाइट एयर से वाटर में जाती है तो उस केस में साइन आई बाई साइन आर को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसका एक दूसरा नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और इसको हम लिखते हैं म्यू डब्ल्यू। ये जो सिंबल है म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, हिंदी में इसको कुछ इस ढंग से पढ़ते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। अब इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिसका वैल्यू होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर, और ये बराबर होता है लैम्डा ए बाई लैम्डा डब्ल्यू। ये हमारा है स्नेल्स लॉ।